नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया कंटेंट लेके फिर उपस्थित हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने भारत में फैली अछूत समस्या के संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, उसका थोड़ा भाग हमने पिछले पार्ट में आपको समझाया था। उन्होंने जो कीर्ति नामक पत्रिका में जो लेख लिखा था, उसके भाग का वर्णन हम पिछले पार्ट में कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। आज भारत में अछूत समस्या कितनी भयंकर थी, इस संबंध में शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने लेख लिखा था। अब पार्ट सेकंड में उसके कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूं। बुक्स ध्यान दीजिए, ये है, इसमें से लिया गया है। हूबहू मैं आपको बताऊंगा जो सरदार भगत सिंह जी ने अपने विचार लिखे हैं अछूत समस्या संबंधी, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान है तथा न तो जन्म से कोई निम्न पैदा हुआ और न कार्य विभाजन से। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब महतर के घर पैदा हो गया, इसलिए जीवन भर मैलाई साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है। ये बातें फिजूल की है। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे नीच कहकर दुत्कार किया तथा निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दे। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया गया कि तुम्हारे पूर्वज यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पुनः सुन लीजिए, क्या प्रचार किया गया? यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है? चुपचाप दिन गुजारो। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन की भावना को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सब के प्रायश्चित का समय है। ये भगत सिंह जी ने अपने लेख में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। बस समस्या हल हो जाएगी। नौजवान भारत सभा और नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा, उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसा इंसान समझना, बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथों से पानी पीना, यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक न देना,
कोई बात ठीक नहीं है। तो भगत सिंह जी के ये विचार उन्होंने अपने लेख में लिखे। अब हम अगले पार्ट 3 में और बताएंगे अछूत समस्या के संबंध में भगत सिंह जी के क्या विचार थे। जो भारतीय समाज में जो अछूत के संबंध में विचार थे उनको भगत सिंह जी ने उजागर किया। जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।